बच्चों, जैसा कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ें में प्रॉब्लम हो रही है कि सर जी जो हाई स्कूल में गद्यांश आते हैं उनको कैसे समझ पाएं, क्योंकि यहाँ से बच्चों 6 नंबर के आपके प्रश्न बनते हैं। नंबर 2 नंबर पे प्रश्न आता है पाठ और लेखक के नाम बताइए। फिर इसके बाद में गद्यांश से प्रश्न उत्तर आते हैं, रेखांश की व्याख्या आती है, तो वो सारे क्वेश्चन बच्चों वहाँ से बनते हैं। तो अगर आप ये क्लास देखेंगे तो आपको आज ट्रिक के माध्यम से एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आप गद्यांश को सेकंडों में पहचान जाओगे कि वो किस पाठ से है, उसके लेखक कौन है। बस बच्चों आपको क्या करना है, पाठ और उसके लेखक याद करने। अगर आप पाठ और लेखक याद कर लेते हैं तो बच्चों आप आराम से पूरा गद्यांश को सॉल्व कर लेंगे और बहुत आसान होता है। तो ट्रिक आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए आपका पहला गद्यांश में जो पहले देखिए बच्चों, गद्यांश आपका कितने मार्क्स में आता है, 6 मार्क्स में आता है, मतलब 6 अंकों में आता है। तो बच्चों पहला जो पाठ है आपका मित्रता, पहला पाठ है जो मित्रता। मित्रता के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद में अगला पाठ है आपका ममता। ममता को किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति, इसको लिखा है किसने बच्चों, राजेंद्र प्रसाद जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे लिखा है। अगला बच्चों पाठ है अजंता। कौन सा पाठ है बच्चों, अजंता। अजंता को किसने लिखा है, भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। अजंता को बच्चों किसने लिखा है, भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। अगला बच्चों जो लेसन है, लेसन आपका पाठ जो है 5 है, क्या लिखूं, क्या लिखूं पाठ है, इसको किसने लिखा है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है बच्चों। फिर अगला पाठ आपका 6 है, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। इसको बच्चों किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है बच्चों। फिर अगला जो पाठ है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती ने। तो किसने लिखा है बच्चों, जयप्रकाश भारती ने। और भारत की संस्कृति को कौन दिखाएगा, जयप्रकाश भारती जी ही दिखाएंगे बच्चों, ये याद रखिएगा। फिर बच्चों अब आगे समझने पर आपको ये लर्न कर लेना है, आप इसको बार बार एक नोट कहीं भी आप हाथों में लिख लीजिए और इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए, अपने आप याद हो जाएगा। बस 10-15 मिनट में आपको याद हो जाएगा, ये याद कर लो। फिर मैं जो ट्रिक देने वाला हूँ उससे आप गद्यांश को बड़े आसानी के साथ में सॉल्व कर लेंगे। देखने वाले हैं कैसी ट्रिक है, ट्रिक को आप समझते हैं बच्चों। तो देखिए गद्यांश पहचानने की ट्रिक अद्भुत ट्रिक है, आप सीखिए बच्चों। देखिए बहुत आसानी के साथ में, अगर आपको कहीं मिल जाए युवा पुरुष, क्या मिल जाए, युवा पुरुष, या मिल जाए आपको मित्रता, क्या मिल जाए बच्चों, मित्रता, या फिर मिल जाए कच्ची मिट्टी की मूर्ति, कच्ची मिट्टी की मूर्ति, या बच्चों क्या मिल जाए, कोई भी युवा, कोई भी युवा, देखो बउआ क्या आ रहा है, युवा, कोई भी युवा, या फिर बच्चों क्या आ जाए, विश्वास पात्र मित्र, देखो यहां पर भी मित्र की बात हुई। इसके बाद ये क्या मिल जाए, बाल मैत्री, क्या मिल जाए, बाल मैत्री मिल जाए, या फिर बच्चों क्या आ जाए, कुसंग का ज्वार, क्या मिल जाए, कुसंग का ज्वार, या फिर बच्चों मिल जाए इंग्लैंड का एक विद्वान, क्या मिल जाए, इंग्लैंड का एक विद्वान, या बच्चों मिल जाए फूल पत्तियों में रंग नहीं, क्या मिल जाए, फूल पत्तियों में रंग नहीं, या फिर बच्चों मिल जाए मनुष्य का जीवन थोड़ा है, क्या मिल जाए, मनुष्य का जीवन थोड़ा है, या बच्चों मिल जाए बातचीत का ढंग, बातचीत का ढंग, या मिल जाए बच्चों, तो आप समझ लेंगे ठीक, या फिर मिल जाए मित्र का कर्तव्य, ये मिल जाए, या मिल जाए बच्चों ओ, ओहो, वाह वाह, ऐसे शब्द मिल जाएं, या बच्चों मिल जाए मनुष्य का पैर कीचड़ में मिल जाए, या फिर बच्चों क्या मिल जाए, बुरी संगत मिल जाए, या तो बच्चों मिल जाए कागज की कोठरी। अगर ये सारे बच्चों शब्द मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि वो जो गद्यांश है वो किस पाठ से है, मित्रता पाठ से। किस पाठ से है बच्चों, तो फिर आप समझ जाएंगे कि वो किस पाठ से है। पाठ का आप क्या नाम दे देंगे, पाठ का बच्चों नाम दे देना मित्रता, मित्रता। और उसके लेखक कौन लिखोगे, वो लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है बच्चों, ये आप लिख देना। अब
अपनी कॉपी में कैसे लिखना है बच्चों? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो बच्चों आप देखिए बच्चों, आपकी ट्रिक काम करती है कि नहीं। जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया था, देखिए क्या मिल गया, मित्रता मिल गया। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा पाठ है, मित्रता नामक पाठ है, और जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और भी बच्चों देखते हैं ऐसे वर्ड, देखो फिर यहाँ पर मित्र मिल गया, तो मित्र मिल गया तो आप समझ जाएंगे कौन सा पाठ है, मित्रता, और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे चलिए बच्चों, ये पहला गद्यांश हो गया। रुको रुको, ऐसे करिए। अब बच्चों देखिए दूसरा गद्यांश देखिए, मित्र का कर्तव्य, ये मैंने लिखाया है ना, मित्र का कर्तव्य बच्चों। तो मित्र का कर्तव्य मिल गया तो मतलब आपका कौन सा पाठ हो गया, मित्रता पाठ, और लेखक कौन हो गए बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। और बच्चों ये देखिए मित्रों, ये ऐसा सारे शब्द मिल रहे हैं ना, तो आप तुरंत समझ जाना कौन सा पाठ है, मित्रता, और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब चलिए बच्चों तीसरे गद्यांश की ओर चलते हैं। अब बच्चों देखिए फिर तीसरे गद्यांश में बच्चों देखिए क्या लिखा है, मित्रता के लिए। देखो मित्रता मिल गया ना, मित्र फिर से मिल गया ना बच्चों। तो ऐसी सारी चीजें तो आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा पाठ है, मित्रता पाठ, लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं बच्चों। अब चौथे गद्यांश की ऊपर बढ़ रहे हैं बच्चों। अब चौथे गद्यांश को देखिए आप। अब देखिए बच्चों चौथे गद्यांश को, चौथे गद्यांश में आप देखिए जल्दी से शब्द आप ढूंढिए कहां पर लिखे हुए हैं। मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है। ये डायरेक्ट बच्चों मैंने बताया है ना, अगर ये मिल जाए, मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे किस पाठ से, मित्रता पाठ से। और उसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए बच्चों अब पांचवा गद्यांश क्या कह रहा है, कुसंग का ज्वार। पांचवा गद्यांश में बच्चों क्या कह रहा है, कुसंग का ज्वार। तो कुसंग का ज्वार जिसमें मिल जाए तो बच्चों वो कौन सा पाठ हो जाएगा, मित्रता पाठ। लेखक बच्चों कौन हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से आप इसको भी तैयार कर लेंगे। अब बच्चों देखिए छठवें गद्यांश में क्या लिखा हुआ है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्त। हमने क्या सिखाया है, कच्ची मिट्टी की मूर्त जो मिल जाए तो बच्चों कौन सा गद्यांश हो जाएगा, किस पाठ से होगा बच्चों, मित्रता पाठ से होगा। और लेखक कौन होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बच्चों। अब देखिए बच्चों सातवें गद्यांश की ओर चलते हैं। सातवें गद्यांश में देखो, अब बच्चों आपको तुरंत ढूंढना है अपने जो हमने सिखाया है आप लोगों को, कि कहीं आपको मिल जाए मनुष्य। यहाँ पर देखो मनुष्य जाति मिल गया, या तो फिर आप देखिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, ये मैंने बताया है। ये कहीं मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाना वो कौन सा गद्यांश है, किस पाठ का है बच्चों, तो वो मित्रता पाठ का है। और उसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बच्चों देखिए आठवां गद्यांश, विश्वासपात मित्र। देखो बच्चों विश्वासपात मित्र आ गया तो तुरंत आप समझ लेंगे, किस पाठ से, मित्रता पाठ से। लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आप तैयार करके जाएंगे बच्चों। अभी तक बच्चों हमने देखा मित्रता पाठ के कुछ ऐसे कीवर्ड थे, ऐसे शब्द थे जिन्हें आप देखकर जान जाते कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं बच्चों। अब आगे हम चलने वाले हैं। अब हम क्या सीखेंगे कि अब जो ममता पाठ है, ममता, और उसके लेखक कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी। तो बच्चों अब हम उसकी ट्रिक सीखते हैं कि कैसे वर्ड, ऐसे कौन से शब्द हैं जो मिल जाएं जिससे हम समझ जाएंगे कि वो किस पाठ से है बच्चों। तो चलते हैं। देखिए बच्चों अगर आपको कहीं मिल रोहतास दुर्ग दिख जाए बच्चों, कहीं ममता दिख जाए, कहीं ममता की कई बार बात हो, या बच्चों चूड़ा मणि दिख जाए, चांदी के बड़े थाल कहीं दिख जाए, मलेच्छ का उत्कोच कहीं दिख जाए, या समांत वंश दिख जाए, या शेरशाह कहीं दिख जाए, या बच्चों हे भगवान विपत के लिए इतना आयोजन,
ये कहूँ, ये भी कहीं बच्चों दिख जाए तो आप समझ जाएंगे वो कौन से पाठ का है, ममता पाठ का है। और उसके लेखक कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी हैं बच्चों। या फिर आपको कहीं लिख जाए धर्म चक्र विहार, क्या मिल जाए बच्चों, धर्म चक्र विहार मिल जाए, तो आप तुरंत समझ जाना वो किस पाठ से है बच्चों, ममता पाठ से है। और उसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। या कहीं दिख जाए किसी भी वंश से रिलेटेड कोई बात हो, जैसे मौर्य वंश, मौर्य और गुप्त सम्राट, इनके विषय की बात हो, या पंचवर्गीय भिक्षु, पंचवर्गीय भिक्षु, या कहीं बच्चों स्त्री मिल जाए, या बच्चों कहीं मिल जाए चौसा युद्ध मिल जाए, गला सूख रहा है कहीं मिल जाए, या अश्व गिर पड़ा है कहीं मिल जाए, तो आप क्या समझ जाएंगे कि वो ममता पाठ से है। अश्व गिर पड़ा है कहीं मिल जाए तो समझ जाना वो ममता पाठ से है बच्चों। और लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। अब देखिए बच्चों, कहीं मिल जाए मुगल मिल जाए तो आप क्या समझ जाएंगे वो ममता पाठ से है, और उसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। या अश्वारोही कहीं मिल जाए, या मिर्जा कहीं मिल जाए, या बच्चों मिल जाए अष्टकोण मंदिर मिल जाए, अष्टकोण मंदिर कहीं बच्चों मिल जाए, या ऐसे शब्द अगर मिल जाएंगे तो आप समझ जाना कि ये गद्यांश कौन सा है, ममता पाठ का है। और इसके लेखक कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी। अब बच्चों देखते हैं अपनी ट्रिक को अप्लाई करके कि इसका प्रयोग है कि सर जी ने आपको ऐसे ही सिखा दिया। तो देखिए बच्चों, पहला गद्यांश ममता पाठ का, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो अब बच्चों देखो, हमने क्या कहा था, रोहतास दुर्ग कहीं दिख जाए, रोहतास दुर्ग दिख गया तो बच्चों ये किस पाठ से हो गया, ममता पाठ से। और लेखक कौन हो गए, जयशंकर प्रसाद जी। अब देखिए बच्चों, हे भगवान अब के लिए विपद के लिए इतना योजन, हमने क्या कहा था बच्चों, ये मिल जाए विपद के लिए इतना योजन, तो आप समझ जाएंगे वो किस पाठ से, वो किस पाठ से है, ममता पाठ से बच्चों। और लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं बच्चों। अब बच्चों तीसरा गद्यांश देखते हैं, क्या मिल गया, चौसा, चौसा कहीं मिल जाए, मुगल मिल गया, पठान युद्ध वगैरह इनकी सब बात होने लगी, तो आप समझ जाएंगे किस पाठ से है बच्चों, ममता पाठ से। और लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। अब बच्चों आप चौथे गद्यांश को देखिए, अश्वारोही, क्या मिल गया बच्चों, अश्वारोही। मैंने कहा था कहीं अश्वारोही मिल जाए, ममता मिल रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे वो किस पाठ से है, आप तुरंत समझ जाएंगे बच्चों वो ममता पाठ से। और लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो बच्चों अब हम पांचवा गद्यांश देखते हैं। पांचवा गद्यांश बच्चों 2023 के डीडी सेट में पूछा गया है। तो बच्चों देखिए, क्या हमने कहा था, क्या बोला था, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, मौर्य, ये देखो गुप्त सम्राटों, ये सारी चीज़ें मिल गई ना बच्चों, तो आप समझ गए किस पाठ का है, ममता पाठ का। और लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। अब बच्चों देखते हैं छठवां गद्यांश ममता चैप्टर का। तो बच्चों अब हम कैसे पता करेंगे सर जी ममता ही चैप्टर का है, तो देखिए आप इसको पढ़ लीजिए पूरा। देखिए अब देखो क्या मिल गया, मुगल मिल गया बच्चों, क्या मिल गया, मुगल मिल गया, वंशधर, ये सारी चीज़ें मिल गई, स्त्री, ऐसा कुछ मिल रहा है, तो आप सीधा क्या समझ जाओगे किस पाठ का है। और ये देखो बच्चों ममता, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं एकदम इजी तरीके से कि वो किस पाठ का है, ममता पाठ का। और लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। अब देखिए बच्चों, अभी तक हमने सीखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मित्रता पाठ को पहचानने की ट्रिक। फिर इसके बाद में बच्चों अब हमने क्या सीखा, ममता पाठ के पहचानने, गद्यांश पहचानने की ट्रिक, जिसमें कि ममता पाठ के जो लेखक थे वो जयशंकर प्रसाद जी थे। अब बच्चों तीसरा जो चैप्टर है आपका, तीसरा जो आपका चैप्टर है वो है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति को किसने बच्चों लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बच्चों लिखा है। किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है बच्चों। तो अब भारतीय संस्कृत में ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनको आप देख करके डायरेक्ट आप समझ जाएंगे कि वो गद्यांश भारतीय संस्कृत से लिया गया है बच्चों। और भारतीय संस्कृत के जैसे कि हमने बताया कि लेखक कौन है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो अब चलते हैं बच्चों, सीखते हैं। तो देखिए बच्चों,
अब गद्यांश पहचानने की ट्रिक पर बात करते हैं तो कहीं बच्चों आपको दिख जाए देश या दिख जाए भारत की चर्चा कहीं पर हो या अरावली दिख जाए, सतपुड़ा पहाड़ी की चर्चा हो मतलब पहाड़ियों की चर्चा हो, असम की पहाड़ियों की चर्चा हो, विभिन्न धर्मों की चर्चा हो, खान पान वेशभूषा की बात हो, कोस कोस पर पानी बदले ये अगर मिल जाए तो बच्चों समझ जाना आगे। या फिर बच्चों एक देश नहीं मिल जाए या अनेक देश मिल जाए, फूलों की परोपकार सुंदर हार बनाना ये बच्चों कहीं मिल जाए, या फिर मिल जाए निर्मल शुद्ध शीतल मिल जाए। क्या बच्चों मिल जाए? निर्मल शुद्ध शीतल मिल जाए। या बच्चों मिल जाए अमृत की तलाश। क्या मिल जाए बच्चों? अमृत की तलाश। या फिर मिल जाए बच्चों नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत ये मिल जाए बच्चों। या फिर मिल जाए नैतिक सिद्धांत मिल जाए। या फिर बच्चों मिल जाए अहिंसा मिल जाए, अहिंसा तत्व मिल जाए। ये अगर मिल जाए तो बच्चों आप क्या समझ जाएंगे कि वो भारतीय संस्कृत से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। या बच्चों आपको क्या मिल जाए? वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास मिल जाए, चित्रकला वास्तु मिल जाए, कहीं चित्रकला वास्तु मिल जाए बच्चों। या कहीं आपको मिल जाए बच्चों अरविंद और रमण महर्षि मिल जाए। या मिल जाए बच्चों सामूहिक चेतना, संस्कृति, विभिन्नताएं, बापू देशवासी। या बच्चों विज्ञान मनुष्य के हाथ में अद्भुत शक्ति रहता है ये बच्चों मिल जाए। या फिर मिल जाए भारतीय संस्कृत मिल जाए कहीं, या देवनागरी मिल जाए, देवनागरी छापने का आयोजन करें ये मिल जाए कहीं बच्चों। या फिर मिल जाए भारतीय भाषाओं की बात मिल जाए कहीं। या फिर बच्चों मिल जाए कला मूर्ति, कला क्या मिल जाए? कला मूर्ति कला मिल जाए बच्चों। या ऐतिहासिक सत्य मिल जाए, ऐतिहासिक सत्य कहीं लिखा हुआ मिल जाए। या बच्चों गैर फिरदौस मिल जाए, उन्नति मिल जाए और विकास मिल जाए बच्चों ये सारी चीज़ें। या मनीषी और कर्मयोगी मिल जाए, अन्याय और अत्याचार कहीं बच्चों मिल जाए। या फिर आपको बच्चों क्या मिल जाए? संस्कृत एवं सामूहिक चेतना कहीं मिल जाए बच्चों। या फिर क्या मिल जाए? संस्कृत। देखो बच्चों संस्कृत बार बार आ रहा है तो मतलब भारतीय संस्कृत की बात है तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृत ज़्यादा मिल रहा है एवं ये मिल जाए बच्चों। ठीक है सामान्य तो आप सीधा समझ जाएंगे कि वो कौन सा पाठ का है बच्चों? भारतीय संस्कृत की, जिसके लेखक कौन है बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब देखिए बच्चों भारतीय संस्कृत में इसके जो लेखक बच्चों हमने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब बच्चों मैंने जो ट्रिक बताई थी पहचानने की तो बच्चों क्या ट्रिक है? देखो आप पढ़ रहे हैं या एक नैतिक और आध्यात्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक मिल गया। हमने बताया था कहीं मिल जाए नैतिक और आध्यात्मिक तो वो बच्चों कौन सा पाठ होगा? भारतीय संस्कृति। और उसके लेखक कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बच्चों। ये बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको स्टार्ट करके अपनी नोटबुक क्वेश्चन बैंक में जहाँ पर हो इसे आप तैयार कर। अब बच्चों देखिए दूसरा गद्यांश संस्कृत मिल गया बच्चों, सामूहिक चेतना मिल गया। मैंने क्या कहा था? कहीं संस्कृत मिल जाए अथवा सामूहिक चेतना मिल गई, नैतिक चेतना मिल गई, ये सारे वर्ड मिल जाते हैं तो बच्चों आप सीधा समझ जाएंगे कि वो कौन सा गद्यांश है। वो बच्चों भारतीय संस्कृत पाठ का है और जिसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी बच्चों। तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया हो बच्चों। अब तीसरे गद्यांश को देखते हैं। तीसरे गद्यांश को समझिए। मैं तो यही समझता हूँ, ये सारा आप पढ़िएगा। अब बच्चों देखिए मैं समाज और देश की बात हो जाए तो कौन सा हो जाएगा ये आप समझिए। या फिर अन्यायों और अत्याचारों की बात हो गई। ठीक बच्चों नैतिक चेतना संस्कृत मिल गया। ये सारे वर्ड आपको मिल गए तो आप किस पाठ का समझ लेंगे? तुरंत आप समझ लेंगे कि वो भारतीय संस्कृत पाठ का है जिसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बच्चों। और ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। बच्चों देखते हैं चौथे गद्यांश को। बच्चों समझिए। मनुष्यों के हाथ में
मनुष्यों के हाथ में बच्चों मिल गया। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मनुष्यों के हाथ में मिल गया, अहिंसात्मक मिल गया, ठीक है, नैतिक, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप सीधा समझ जाएंगे वो कौन सा गद्यांश है बच्चों। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप समझ जाएंगे किस पाठ का है। ये आपका बच्चों भारतीय संस्कृति का है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब बच्चों पाँचवें गद्यांश की बात करते हैं। पाँचवें गद्यांश में बच्चों क्या लिखा है, भारतीय अथवा सामूहिक चेतना मिल गया बच्चों ऐसा वर्ड, नैतिक चेतना, ये सारे वर्ड मिल जाते हैं तो आप तुरंत सीधा क्या कह देंगे कि देखो देश की बात हो गई। ये सारी बच्चों अगर बात होती है तो आप सीधा समझ जाएंगे वो किस पाठ से है, भारतीय संस्कृत के, और जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बच्चों आप छठवें गद्यांश की ओर पढ़ते हैं और छठवें गद्यांश को समझते हैं। तो बच्चों आप इसको जल्दी से पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में आपको सीधा डायरेक्ट कीवर्ड पर बात करता हूँ। देखिए बच्चों, नैतिक सिद्धांतों की बात हो गई, अहिंसा की बात हो गई, ठीक है। तो ऐसे मैंने वर्ड बताए थे आपको कि अगर ये सारे वर्ड मिल जाएं तो आप सीधा समझ जाएंगे वो किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति से, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं बच्चों। सातवें गद्यांश की बात करते हैं। सातवें गद्यांश को आप पढ़ेंगे वर्तमान युग में। देखो बच्चों मैं 60 में बताता जा रहा हूँ भारतीय संस्कृति की। ये देखो बच्चों ये मिल गया, समन्वय मिल गया बच्चों, ये शब्द मिल गए तो आप सीधा समझ जाएंगे। देवनागरी मिल गया, देवनागरी में छपने का आयोजन करें, ये बच्चों ये सारे वर्ड मिल गए तो आप सीधा समझ जाएंगे कौन सा गद्यांश है, किस पाठ का है, भारतीय संस्कृति का बच्चों। और लेखक आपको लोगों को पता है कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे चलते हैं अगले गद्यांश की ओर, गद्यांश नंबर 8। अब बच्चों आठवें गद्यांश की बात करते हैं। आठवें गद्यांश में हम ऐसे वर्ड ढूंढते हैं। देखो मैंने बताया था मनुष्यों और कर्मचारियों, ये वर्ड मिल गया डायरेक्ट आपको, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि वो किस गद्यांश से। तो यहाँ पर फिर भी मनुष्यों मिल गया, अरविंद मिल गया, रमण हरीश मिल गया, ये सारे वर्ड मिल गए तो आप सीधा समझ गए किस गद्यांश का है। आप तुरंत अब बच्चों 9 नंबर के गद्यांश पर बात करते हैं। तो 9 नंबर का गद्यांश का क्या है बच्चों, देखिए विभिन्न धर्मों। देखो बच्चों हमने बताया था कि अगर विभिन्न धर्मों अर्मों की बात हो जाए तो आप सीधा समझ जाएंगे कि वो किस पाठ का गद्यांश है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी से करेंगे, जैसे बताएंगे 9वें का फिर पाठ, और उसके लेखक भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बच्चों। अब बच्चों 10वें गद्यांश की ओर बढ़ते हैं और इस गद्यांश को आप देखिए अच्छे से अपना पढ़ लीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ बच्चों इसमें वर्ड हैं जो जैसे शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में, ये सारे बच्चों हमने लिखाए हुए हैं। तो आप इनको पढ़िए और तुरंत आप इसका भी आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए बच्चों ये किस सन में पूछा गया है, 2023 के DA सेट में। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों को चैनल का लिंक शेयर करिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।